दिल्ली से, चंडीगढ़ से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से, देहरादून हो गया, कोटद्वार हो गया, लैंसडाउन हो गया, गढ़ी कैंट से, आर्मी की उससे सब लोग जो है यहाँ पर आए हैं। उत्तराखंड के एक अधिकारी के द्वारा एक अभिनव पहल की गई है। जो उनके क्षेत्र के लोग हैं उनके सुख दुख को कैसे बांटा जा सकता है, कैसे अपने क्षेत्र के लोगों को एक किया जा सकता है, उसको लेकर देहरादून में आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें कि रिखड़ीखाल क्षेत्र के लोग जो दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, अन्य राज्यों में भी हैं, वो भी देहरादून पहुंचे हैं। अभी हमारे साथ शैलेंद्र सिंह नेगी जी हैं, जो कि नगर आयुक्त भी हैं ऋषिकेश में, उनसे हम जानेंगे। सर, एक अलग पहल की है आपने वॉलीबॉल प्रतियोगिता के साथ ही जो अपने क्षेत्र के लोग हैं उनको एक करने की सोची है। कैसे कॉन्सेप्ट सर, क्या है पूरा कॉन्सेप्ट? हाँ, यहाँ पर देहरादून में एक रिखणीखाल के जितने भी प्रवासी हैं उनकी एक समिति है, देहरादून रिखणीखाल विकास समिति के नाम से। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। लगातार इसके माध्यम से गतिविधियाँ होती हैं और क्षेत्र के लोगों को जोड़ा जाता है। हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी खासियत रही है कि वहाँ पर वॉलीबॉल एक प्रमुख खेल के रूप में रहा है। और वो हमारे क्षेत्र में, जब हम बचपन में गांव में रहा करते थे तो बड़े बड़े टूर्नामेंट हुआ करते थे। हमारे से लगे हुए क्षेत्र में महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत जी का गांव है। गढ़वाल राइफल के जब वहाँ पर पूरा टूर्नामेंट होता था तो हम देखते थे कि फ़ौज के बैंड आते थे, हमारे गांव के रास्ते जाते थे, बहुत बड़े कार्यक्रम होते थे। तीलू रोतेली का जो मायका है वो भी हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता था। मेरे क्षेत्र के हर गांव में वॉलीबॉल को लेकर के एक बहुत जुनून था और वो धीरे धीरे जो पलायन हुआ है पहाड़ से और थोड़ा सा नयापन भी आया है, उसके कारण इसमें थोड़ा सा कमी आई है। यहाँ तक कि जब फौज में भर्ती होते थे तो गढ़वाल राइफल में विशेष रूप से हमारी टीमें, हमारी क्षेत्र की टीमें बड़े प्रभावशाली होती थी और लड़के जो है खेल के नाम से जाने जाते थे। इसी बात को हमने ध्यान रखा और बीच में समिति की बैठक हुई थी। समिति के बीच में ये मुद्दा, ये विषय लाया गया और समिति ने निर्णय लिया कि एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट यहाँ कराया जाए। उसमें हम सब लोग मिल कर के इस काम को कर रहे हैं और अभी हम देख रहे हैं कि इतना अच्छा उत्साह है। 13 टीमें हमारे विकास खंड रिखणीखाल की देहरादून के सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में यहाँ पर आज इकट्ठा हुई हैं और हम देख रहे हैं कि दिल्ली से, चंडीगढ़ से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से, देहरादून हो गया, कोटद्वार हो गया, लैंसडाउन हो गया, गढ़ी कैंट से, आर्मी की उससे सब लोग जो है यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा उत्साह है और एक मेल भाव भी लोगों में हो रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह ये भी होगी कि जो लोग कई टाइम से, लंबे समय से मिल नहीं पाते हैं, उनको सुख दुख बांटना, क्या किसकी दिक्कत है, क्या परेशानी है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जब समितियां गठित होती हैं तो उनका मूल उद्देश्य भी ये होता है कि लोगों को, क्षेत्र के लोगों को एक मंच देना, एक सामने लाना। अब यहाँ पर जब हमने ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवा रहे हैं, पूरी समिति करवा रही है, तो सब जगह के लोग आए हैं। तो एक तो पुराने खिलाड़ी से भी इकट्ठा हो गए हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। पिछले मैचों में कभी जो पिछला टूर्नामेंट हुआ है उसके संबंध में चर्चा चल रही है, उसमें कौन जीता, किसने बढ़िया खेला, पुराने खिलाड़ियों के बारे में चर्चा हो रही है और कौन कहाँ नौकरी कर रहा है, क्या स्थिति है, वो सब बातें भी हो रही हैं। यानी कि किसी की पारिवारिक स्थिति या फैमिली में कोई ठीक सुख दुख, इस चीज़ को भी देखा जाए। हाँ, जो असल में जब खिलाड़ी आते हैं तो अब बातचीत चलती है तो बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो मोबाइल पर उससे तो हम इतना इंटरनेट बात कर नहीं पाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से। यहाँ 1 to 1 मिलते हैं तो हर किसी के पारिवारिक दायित्व क्या हैं, कौन क्या किस पोजीशन पर है, आगे भविष्य में क्या करने जा रहा है, सब बातें हो रही हैं। अच्छा, कितने टीमें इसमें आई हैं, क्या इसमें प्राइज़ रहेगा? इस समय 13 टीमें आई हैं। हमने एक ट्रॉफी जो चल वैजयंती के रूप से रखी है, यानी कि चल वैजयंती का आशय है कि ये टूर्नामेंट हर साल होगा और वो जो ट्रॉफी है वो हर बार मूवेबल होगी। अच्छा। चलती रहेगी। आज जो जीतेगा उसको पास रहेगी, अगली बार फिर जब मैच होगा तो यहाँ पर आएगी, फिर जो जीतेगा उसको जाएगी। ये इसलिए रखा गया है कि अगली बार हम मैच फिर करवा सकें। यदि हम कैश प्राइज देंगे या अस्थायी रूप से ट्रॉफी देंगे तो दोबारा मैच होगा या नहीं होगा निश्चित नहीं है, लेकिन चल वैजयंती से ये निश्चित होगा कि अगली बार मैच होगा। थैंक यू। दैनिक थोड़ी से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे साथ शैलेंद्र सिंह नेगी जी है। उन्होंने बताया कि जो उनके क्षेत्र के लोग हैं उनको एक करके जो कैसे सुख दुख बांटा जा सकता है, परिवारों की स्थिति क्या है, तो कहीं ना कहीं ये एक अभिनव पहल है। इसके तहत जो पहाड़ के लोग आज भी नौकरी के लिए अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, वो इस बहाने एक होकर अपने सुख दुख को बांट रहे हैं। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान। ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो है हमारे रिखणीखाल ब्लॉक की बहुत पौराणिक प्रतियोगिताएं हैं। रिखणीखाल ब्लॉक में जब स्कूली प्रतियोगिताएं होती थी, गढ़देवा होता है जनपद स्तर पे, तो उसमें
हर गढ़देवा में पूर्व से ही रिखणीखाल ब्लॉक जो था फाइनल में पहुंचता था और ट्रॉफी लेता था या रनर रहता था। ये बहुत प्रमुख खेल रहा है। और यहाँ पर हमारी गत जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें आदरणीय नगर आयुक्त ऋषिकेश शैलेंद्र नेगी जी जो हमारे रिखणीखाल विकास क्षेत्र से हैं, इन्होंने हमें एक सुझाव दिया था कि अगर हम यहाँ पर अपने पुराने खिलाड़ियों को आपस में जोड़ सकें तो कैसा रहेगा। तो हमने इस समिति ने निर्णय लिया कि हम निश्चित रूप से देहरादून में ये प्रतियोगिता कराएंगे। और आज यहाँ पर ये सोशल बलोनी पब्लिक स्कूल में ये प्रतियोगिता हो रही है। तो इसमें हम अच्छा लग रहा है कि सारे पुराने खिलाड़ी आपस में मिले हुए हैं, नए खिलाड़ी भी हैं। अब की बार हमने इसमें एज ग्रुप नहीं रखा है। अच्छा। बहुत सी में हम ये सोच रहे हैं कि एक मास्टर गेम्स होंगे जो ओपनर के नाम से पहले जाते थे, उसमें 35 प्लस एज ग्रुप के अलग ग्रुप बनेगा और उससे बिलो ओपन ग्रुप होगा जिसमें कि स्कूली बच्चे या अन्य भी हमारे खेल प्रेमी जो हैं वो पार्टिसिपेट। सर्वप्रथम मैं इसके इतिहास के बारे में आपको बता दूं। जी। हमारी जो देहरादून रिखणीखाल विकास समिति है, मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट अध्यक्ष हूं। ये मैंने जब मैं FRI में वन अनुसंधान संस्थान में विद्युत अभियंता के रूप में था तो मेरे दिमाग में आया, हमारे नेगी जी हैं श्री चंदन सिंह नेगी जी, उनको 2-4 आदमियों को लेकर के मैंने इस पर विचार विमर्श किया कि हमारे लोग इधर उधर बहुत हैं लेकिन हम आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो मैंने वहाँ इस समिति का गठन किया, फिर इसको रजिस्टर्ड करवाया इस समिति को, और इसके बायलॉज बनाए कि हम लोग आपस में मिलजुल करके भाईचारे के रूप में आपस में रहें। रिखणीखाल क्षेत्र दूरस्थ है, हम देहरादून में राजधानी में रहते हैं, किसी की कोई समस्या हो हमारे माध्यम से, किसी मतलब जो है कार्यालय में कोई काम हो, किसी नेता को मिलना हो तो हम आपस में मिल करके उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। इसी क्रम में हम जो है हर साल जो है वार्षिकोत्सव मनाते हैं बड़े धूमधाम से। उसमें केवल रिखणीखाल के ही जो सदस्य हैं, परिवार हैं, वही जो है उसमें सम्मिलित होते हैं। हम जो है रिखणीखाल से कभी ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद, इनको मतलब बीच बीच में अपने उसमें आमंत्रित करते रहते हैं। इसी क्रम में हमारे श्री शैलेंद्र सिंह नेगी जी जो ग्राम चुरानी के हैं और PCS हैं, नगर आयुक्त अभी ऋषिकेश हैं, उन्होंने बोला कि क्यों न इस बार हम वॉलीबॉल प्रतियोगिता के एक आयोजन कर दें जिससे कि हमारी मतलब एक जो है जो पुरानी संस्कृति है वो पुनः रूप से जागृत हो जाए। तो इसी को सोच विचार करते हुए फिर हम सब ने मिल कर के इसका आयोजन किया। हमने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत इसको देखते हैं, लेकिन उम्मीद से परे पहले ही वर्ष में हमें इतना अपार मतलब लोगों का ये मिला, सहयोग मिला कि आज जो है रिखणीखाल क्षेत्र का कहीं भी है हिंदुस्तान में, और वो कभी खिलाड़ी था उसके उसमें एक जुनून पैदा हो गया कि रिखणीखाल का क्षेत्र का देहरादून में जो है वॉलीबॉल हो रहा है, हमें जा कर के उसमें खेलना है। अभी आप देख रहे होंगे इतनी सारी टीमें, पब्लिकें, ये मात्र केवल और इसमें सब रिखणीखाल क्षेत्र के ही खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। और हमें उम्मीद है हम अगले साल इसको और बड़े उससे मनाएंगे और बड़े अच्छे उसके बनाएंगे। अगर सभी लोगों का सहयोग रहा तो ये एक दिन जो है ना बहुत अच्छा रूप धारण कर लेगा। ये हूँ, और जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा है, जो हमारे अध्यक्ष रहे संस्थापक, तो उन्होंने ये कोशिश किया था, उनके साथ में हम लोग थे कि भाई रिखणीखाल के लोग जगह जगह बसे हुए हैं लेकिन वो एकत्र नहीं हो पाते। अब इंडिविजुअली किसी के घर जाना भी मुश्किल होता है हर एक के, तो इसलिए हर एक के दुख सुख में और किसी के ब्याह शादी में इसलिए हम उनको एकत्र करें। और इसी से हमारे जो वहाँ की समस्याएं हैं रिखणीखाल ब्लॉक की, वहाँ से ग्राम प्रधानों से उनसे जो अगर माना एप्लीकेशन आती हैं कोई, तो उसको हम आगे स्थानीय जो कैपिटल हमारे राज्य में ये है, जगह जगह अलग अलग सचिवालय हैं, तो जिससे रिलेटेड जो होगा वहाँ जाके उन समस्याओं का निदान करने के लिए हम प्रयास करते हैं। और जिसका श्रेय हमारे शैलेंद्र सिंह नेगी जी को जाता है, जो नगर आयुक्त हैं ऋषिकेश में। उन्होंने ये सजेशन दिया था कि
वॉलीबॉल रिखणीखाल ब्लॉक का सबसे बढ़िया गेम रहा है। तो इसको आयोजन करने के लिए जगह जगह से, तो ये कितने लोगों से हमने बात की तो वो कह रहे थे कि हमें 15-15, 20-20 साल हो गए कि जिस चीज़ से मिले नहीं, तो आज वो मिल रहे हैं और बड़ा उत्साह लोगों में है। और इसी तरह हमारे बलूनी स्कूल कॉलेज का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये जगह दी। और इसी तरह इसका ये जो प्रयास है वो बढ़ता जा रहा है रिखणीखाल।